गुड मॉर्निंग इंडिया। आज शांति निकेतन से सवाल आया है कि सर, कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं जल्दबाजी में, या डिसीजन लेने में हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। वहीं एक मेरा दोस्त है जो कोई भी डिसीजन तुरंत ले लेता है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि डिसीजन लेने की क्षमता किसमें ज्यादा होती है। कोई साहित्य से जुड़ा है, कोई कला से जुड़ा है, कोई खेल से जुड़ा है, कोई म्यूजिक से जुड़ा है, या कोई लीडर है। इसमें डिसीजन लेने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और डिसीजन लेने की क्षमता कहाँ नहीं होती है? हो सकता है कोई बहुत बड़ा पोस्ट पे हो तो भी वो डिसीजन नहीं ले सकता है। हो सकता है आईएएस भी हो तो भी वो डिसीजन लेने में 100 बार सोचता है, जबकि उसको डिसीजन लेने की क्षमता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। या हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो भी डिसीजन लेने में 100 बार सोचता है कि क्या किया जाए। ये जब हम गॉड से जुड़ते हैं, कहने का मतलब आत्मविश्वास, जब हमारे पास आत्मविश्वास ज्यादा होता है तो हम डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेने का मतलब है कि एक डिसीजन अगर गलत हुआ तो मेरी जिंदगी तबाह कर सकता है, अगर सही हुआ तो मेरी जिंदगी बना सकता है। तो साहित्यकार, कलाकार, म्यूजिशियन, एक्टर, क्रिकेटर, ये सब डिसीजन लेने में विश्वास करता है, क्योंकि ये सब के पास आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। चाहे कल को कुछ भी हो, लेकिन डिसीजन लेने की क्षमता इन लोगों में ज्यादा होती है। एक लीडर को मालूम है कि चुनाव के बाद हार होगा या जीत, पर चुनाव लड़ने के लिए वो तुरंत डिसीजन ले लेता है कि हमको चुनाव लड़ना है। एक पेंटर को मालूम होता है कि एग्जीबिशन में पेंटिंग बिकेगा या नहीं बिकेगा, फिर भी वो एग्जीबिशन करने का डिसीजन लेता है। उसी तरह एक एक्टर को मालूम होता है कि पिक्चर चले या ना चले, फिर भी वो एक्टिंग करने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो आत्मविश्वास भरा रहता है। और जिसमें आत्मविश्वास भरा है उसे कोई हरा नहीं सकता है। सबसे जरूरी बात है आत्मविश्वास का होना। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आपके पास गॉड है, और आपके पास अगर गॉड है तो दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता है। यह होता है डिसीजन मेकिंग की क्षमता। हालांकि कई एक बार अति आत्मविश्वास के कारण डिसीजन गलत भी हो जाता है,
लेकिन 75% जो भी आदमी डिसीजन लेता है वो डिसीजन लगभग सही लेता है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय डिसीजन गलत आपको लग रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में वही डिसीजन आपको सही लगता है। क्योंकि एक डिसीजन आपका पूरा फ्यूचर निर्भर करता है एक डिसीजन पे। कहीं ना कहीं पूरा जीवन प्रभावित होता है। अगर डिसीजन लेने की क्षमता महेंद्र सिंह धोनी में नहीं होता तो आज भी महेंद्र सिंह धोनी किसी कोच के डिब्बे में टिकट काट रहा होता और हम नहीं जान रहे होते कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है। अगर डिसीजन लेने की क्षमता शाहरुख खान में नहीं होता तो आज शाहरुख खान को आप नहीं जानते। ढेर ऐसे साहित्यकार हैं जो परिवार के विरोध के बावजूद भी साहित्य रचना में जुड़े रहे, या ढेर सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि परिवार के विरोध के बावजूद भी उन्होंने डिसीजन लिया और आज आर्टिस्ट के रूप में ख्याति प्राप्त किया। हमें याद है वानगो का दोस्त गोंगवा का डिसीजन भी कुछ इस तरह का था। गोंगवा मूलतः सर्विस करता था और पेंटिंग बनाना उसका शौक था, पर चूंकि वानगो के साथ गोंगवा बराबर रहता था, इसीलिए गोंगवा भी पेंटिंग एग्जीबिशन में शामिल होने लगे। परिणाम स्वरूप एक जगह गोंगवा को पेंटिंग के लिए अवार्ड मिला। उसके बाद गोंगवा ने एक डिसीजन लिया कि हमें पेंटिंग करना है। पूरा परिवार उसका विरोध करता रहा, पर गोंगवा उस विरोध का सामना किया और मुश्किल भी आई पेंटिंग करने के दरमियान। एक समय तो ऐसा आया कि मजदूरी करके भी पेंटिंग करना पड़ा, पर गोंगवा को पता था कि हम क्या हैं, और परिणाम स्वरूप आज प्रभाववाद के अच्छे आर्टिस्ट में गोंगवा का नाम है। तो ये डिसीजन लेने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। हो सकता है हमारे घर में 5 मेंबर हैं और 5 मेंबर अच्छे पढ़े लिखे हैं और एक मेंबर कम पढ़ा लिखा है, पर एक मेंबर के अंदर जो कैपेसिटी है डिसीजन लेने की क्षमता उस 5 पढ़ा लिखा मेंबर से ज्यादा है और उसका डिसीजन पे ही घर चलता है। ये बराबर देखा जाता है। हर घर में हर तरह की आदमी होता है। कोई डिसीजन लेता है, कोई कानूनी राय लेता है, कोई बाहरी एक्टिविटी से जुड़ा रहता है और इसके परिणाम स्वरूप पूरा घर चलता है। तो ये बात नहीं है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप में डिसीजन लेने की क्षमता भी ज्यादा होगा, क्योंकि डिसीजन लेने की क्षमता आत्मविश्वास दर्शाता है और आत्मविश्वास सीधी गॉड से कनेक्टेड करता है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आपके पास गॉड है, और जब आपके पास गॉड है तो दुनिया आपको हरा नहीं सकती। यही होता है आत्मविश्वास, डिसीजन लेने की क्षमता। तो आप समझ गए हैं कि आपके पास आत्मविश्वास की कमी है। भले ही पढ़े लिखे ज्यादा हैं लेकिन आत्मविश्वास की कमी है, और आप कोशिश करें अपना आत्मविश्वास वापस पाने का।
कोशिश करने से कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। धन्यवाद।